बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। शहरी दिन के औकात को सफ़र को तरजीह दें, जबकि धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात है। ये कहना है मोटरवे तर्जमान का। आपको अपडेट करे हैं, मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक बंद कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं इसरार खान से। इसरार खान, आगाह कीजिएगा। जी, आज दिन के औकात में भी लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध छाई रही, लेकिन शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया। इस वक्त मोटरवेज के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध पाई जा रही है और मुसलसल हद निगाह में कमी वाक़ हो रही है। मोटरवे पुलिस हुकाम की जानिब से हिफाजती इक़दामात के तहत बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, उसे लाहौर से कोर्ट मोमिन तक बंद कर दिया गया है। इसी तरह से मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि मज़कूरा मकामात पर छोटी गाड़ियां ताहाल मामूल के मुताबिक रवा दवा है, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि शिद्दत धुंध की बढ़ने पर छोटी गाड़ियों का दाखिला भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो कोशिश करें दिन के औकात में सफर करें। सुबह 10 से शाम 6 बजे के दौरान वो सफर करें। अगर मजबूरन रात के औकात में सफर करना पड़े और मोटरवे बंद मिले तो मुतबादिल रास्तों पर मुख्तात अंदाज में गाड़ी चलाएं, गाड़ियों की रफ्तार कम रखें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जी ठीक है, शुक्रिया इसरार खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर और नवाही इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 321, नवाही इलाकों में 500 तक रिकॉर्ड किया गया। रिंग रोड और बेदिया रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड किया गया। शाहदरा, काहना, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में शरह आलूदगी 400 रिकॉर्ड की गई। मॉल रोड, जेल रोड, वहदत रोड, मुल्तान रोड, केनाल रोड पर AQI 350 रिकॉर्ड किया गया। शहरी एहतियाती तदाबीर करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। रुमेल, आगाह कीजिएगा। शहर और उसके नवाही इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, जबकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है उसमें भी तशवीशनाक हद तक का जो इजाफा है वो इस वक्त देखने में आ रहा है। लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 321 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नवाही इलाकों में ये शरह 500 तक पहुंच चुकी है। बेदिया रोड और रिंग रोड अतराफ के जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 500 तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि काहना, शाहदरा, फिरोजपुर रोड और जो गुलबर्ग का इलाका है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 400 तक इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह माल रोड, जेल रोड, मॉडल टाउन और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर 350 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो शरह है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह लिटन रोड जो है और जो अपर माल रोड है और जो इलाके हैं मुल्तान रोड के और जो वहदत रोड का इलाका है, पंजाब यूनिवर्सिटी के इतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ पर ये जो शरह है वो भी 300 तक इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। मॉडल टाउन, जौहर टाउन और जो ग्रीन टाउन के इलाके हैं वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 300 से तजावुज़ कर चुकी है और माहिरीन का ये कहना है कि 300 से ज़ायद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह है वो इंतहाई ख़तरनाक है सांस लेने के लिए, खुसूसन सांस और दमे के मरीज़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और इसमें जो ज़िम्मेदारी करार दिया गया है वो है इंसदाद स्मोग पाबंदियों पर अमल दरामद ना होना। माहिरीन का कहना है कि जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की आयद करदा पाबंदियाँ हैं उन पर इतलाक़ करवाने में ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं और जो शहर की फ़िज़ाई आलूदगी है वो इसी वजह से दिन ब दिन ख़तरनाक होती जा रही है और जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से आयद पाबंदियों पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं करवा रही, ना ही किसी किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं वो देखने में आ रही हैं। माहिरीन ने यह ख़बरदार किया है कि अगर यही हाल रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जो फ़िज़ा है वो ख़तरनाक हद तक आलूदा होगी और लोगों में जो बीमारियां हैं वो फैलने का ख़दशा जो है वो बढ़ेगा। माहिरीन का ये भी कहना है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं वो शहरी अपनाएं, मास्क के बगैर घरों से बाहर ना निकलें, छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को और दमे और सांस के मरीज़ों को घरों से बाहर निकलने का जो मना है वो किया गया है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि हर शहरी, आम शहरी इंतज़ामी इदारों के साथ मिलकर शहर की। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, शहरी पीको रोड पिंडी स्टॉप पर वन वे गुजरने लगे। शहरियों की बेएहतियाती के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। मोटरसाइकिल सवार शॉर्टकट के चक्कर में वन वे की खिलाफ वर्जी करने लगे। यू टर्न दूर होने की वजह से वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं, कहना है शहरियों का। तफसीलात जानते हैं तौकीर से। तौकीर, अपडेट कीजिएगा। शहर में वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला थम ना सका और शहर की मुतअद्दिद ऐसी शाहराएँ हैं जो सिग्नल फ्री तो बना दी गई हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा ना हो, लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में शदीद खलल पैदा हो रहा है बल्कि हादसात का भी ख़तरा सर पर मंडलाता रहता है। और मैं इस वक्त पिंडी स्टॉप पे मौजूद हूँ। ये भी एक ऐसी शाहराह है जिसको वन वे किया गया है और बहुत बड़ा ये रोड है। यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यू टर्न भी अगर देखें तो कुछ ही मीटर के फासले पर यू टर्न है। लेकिन शहरी जो हैं वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिसकी वजह से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ से टकराने का भी जो है वो ख़दशा सर पर मंडलाता रहता है। इसी हवाले से जो वार्डन्स हैं वो भी शायद बेबस दिखाई देते हैं, क्योंकि शहरी जहां मौका मिलता है वहां पर वन वे रास्ता इख्तियार करते हैं, ना आएँ देखते हैं ना बाएं देखते हैं और वन वे डाल देते हैं। और इसी में चिंची रिक्शा जो दूसरे बंद रिक्शे हैं वो भी इसमें शुमार है और अक्सर औकात तो गाड़ियाँ भी देखने में नज़र आती हैं जो वन वे रास्ता इख्तियार करती हैं। और उसकी वजह ये होती है कि यू टर्न अगर दूर है तो उसको यू टर्न लेने की बजाय हम शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल भी पैदा होता है। अक्सर ट्रैफिक जैम भी हो जाती है और इतवार का रोज़ है जहां पर मुतअद्दिद ऐसी शाहराहों पर वार्डन खड़े नज़र नहीं आते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं। पिंडी स्टॉप की बात करें, LOS की बात करें, शमा चौक की बात करें, आज़ादी चौक, ये ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी भरपूर तरीके से जा रही है। और शहरी मुतालबा करते हैं कि जिस तरह हेलमेट पर इम्प्लीमेंट करवाया, इसी तरह वन वे की खिलाफ वर्जी के लिए भी कोई कानून बनाया जाए ताकि शहरी जो हैं वो उनका फ़ौरन चालान हो सके। बहुत शुक्रिया तौकीर अपडेट करने के लिए। बागड़िया चौक पर तजावुज़ात की भरमार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मेन शाहराह पर गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है। दुकानदारों और रेडीबानों ने फुटपाथ पर भी कब्जा जमा लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आफाक नज़ीर से। आफाक नज़ीर, बताइएगा। इंतज़ामिया की इंसदादे तजावुज़ात कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार हैं। मैं इस वक्त बागड़िया चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। दुकानदारों ने, रेडी बानों ने फुटपाथ पर कब्जा जमा रखा है। दुकानदारों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं, रेडी बानों ने रेडियाँ लगा रखी हैं। ऐसे में जो चिंची रिक्शे वाले हैं उन्होंने रोड पर पार्किंग कर रखी है, रोड को स्टैंड बना रखा है, जिसके बायस रोड जो है वो कंजेस्ट हो रहा है और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। खासकर जो रश के औकात में शहरी यहाँ से ट्रैवल करते हैं उन्हें खासी अजियत का सामना रहता है। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने में आती हैं। चंद लम्हों का सफ़र जो है वो ताख़ीर से तय करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि जहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया दीगर इलाकों में इंसदादे तजावुज़ात कार्रवाइयाँ कर रही है, वहीं पर इंतज़ामिया को बागड़िया चौक का भी रुख करना चाहिए। यहाँ पर भी बेहद तजावुज़ात। आफाक नज़ीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बीबी पाक दामन अहाता मोहनलाल की गलियों में बिजली की लटकती तारें, घरों के बाहर मौजूद तारों के गुच्छे किसी भी बड़े साने के मुंतज़िर हैं। बिजली की तारें घर के साथ मौजूद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ बीबी पाक दामन अहाता मोहनलाल में, जहाँ पर अगर बात कर ली जाए लटकती हुई तारों की तो लटकती हुई तारें जो है वो ना सिर्फ तमाम तर अहले इलाका के लिए बाइस परेशानी बन चुकी हैं, बल्कि यहाँ पर गुजरते हुए तमाम तर बच्चे जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा गैर महफूज हैं कि यहाँ पर वो जाने या अनजाने में अगर इन तारों को हाथ लगाएं तो कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है, जिसके सबब तमाम तर अहले इलाका का इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि खुदा रहा इन तारों के हवाले से जो है वो कोई इंतज़ामिया बेहतर हिकमत अमली सामने लेकर आए, क्योंकि अगर बारिश हो तो यहाँ पर जो है ये ख़तरा रहता है कि खुदा ना खास्ता तारें जो है वो स्पार्क हो जाए, स्पार्क ना हो जाए, और अगर स्पार्क हो जाए तो कोई बड़ा हादसा जो है वो पेश ना आ जाए, क्योंकि स्पार्क होने से यहाँ पर अक्सर औकात आग लगने का भी अंदेशा जो है वो रहता है तमाम तर अहले इलाका को। उनका कहना यह कि हमने मुतअद्दिद मरतबा इंतज़ामिया से इस हवाले से अपील की कि खुदा रहा इन
तारों को मुतबादिल जगह फराहम की जाए, मुतबादिल जगह मुंतकिल किया जाए ताकि इलाके में मौजूद इन तारों से जन्म लेने वाला खौफ व हिरास ख़त्म हो सके। इससे जन्म लेने वाले तमाम तर मसाइल जो है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि तारे जो है वो ज़मीन से लटकती हुई, ज़मीन से बातें करती हुई नज़र आ रही है। जबकि मेरे पीछे मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर तारों का इस कदर बड़ा जाल मौजूद है कि लगता है कि ये इंसानों की आबादी नहीं है, ये तारों की आबादी है, जहाँ पर सिर्फ जो है वो तारे ही तारे हैं, इंसान नहीं बसते। और इन तारों के जाल। बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास, सफाई सुथराई, मैनहोल्स कवर, पेट्रोल पंप से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा। DC लाहौर सैयद मूसा रजा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने ब्यूटिफिकेशन प्लान्स का तफसीलन जायजा लिया। PHA और वासा लाहौर में एरियाज में तौसी के लिए काम कर रहे हैं। ब्रीफिंग में ये दी गई है और लाहौर में 21,000 पैचवर्क और पार्ट होल्स में से 19,000 मुकम्मल किए जा चुके हैं। रूरल और अर्बन एरियाज की ओपन ड्रेन्स की फहरिस्त बनाकर सफाई SOPs बनाए, मरियम खान की जानिब से यह भी कहा गया। जबकि रूरल एरिया में सफाई शेड्यूल आवेजा करके फीडबैक भी लें और अमले की जवाबदेही करें। डिप्टी कमिश्नर्स के PIs के हर पॉइंट पर खुद फाल का रद्दअमल दें और नालों पर कूड़ा फेंकने वालों के लिए सजा के वाज़े बोर्ड्स आवेजा भी करें। दूसरी जानिब लाहौर में फूड सेफ्टी टीमों का बड़ा क्रैकडाउन। 90 लीटर दूध, 75,000 किलो गोश्त की चेकिंग, 5,500 लीटर मिलावटी दूध, जबकि 640 किलो लाकर मुर्गियां और गोश्त तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी टीमों ने गजूमता, ठोकर न्याज बेग और अड्डा प्लांट से लाहौर सप्लाई होने वाले दूध की जांच पड़ताल की, जहां मिलावट साबित होने पर हज़ारों लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया। इसके अलावा 25 मीट शॉप्स और मिल्क सप्लायर्स को मजमूई तौर पर 2,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक तल्फ की गई मुर्गियाँ नज़ला, कम वज़न और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थीं, जिनका वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने तफसीलन मुआयना किया। आसिम जावेद का कहना है कि दूध और गोश्त के बयार को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक जदीद SOPs नाफिज किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब अटारी सरोबा UC 242 में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के एजाज़ में तकरीब। MPA राना राशिद मिन्हास, चेयरमैन अब्दुल हमीद की शिरकत। अहले इलाका ने तरक्याती कामों पर इजहार तशक्कुर किया। अटारी सरोबा UC 242 में वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में MPA राना राशिद मिन्हास, चेयरमैन अब्दुल हमीद और सदर लेबर विंग लाहौर काशिफ कोकर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सदर अवान मार्केट बाजार अदील अवान, मलिक लियाकत, गुलाम हुसैन अवान, समीना हफीज़ और हाजी मजीद अवान से दीगर मोअज़्ज़िज़ीन। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल का आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। शुरका ने इलाके में होने वाले तरक्याती कामों पर वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ने हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों का भी आज़म जाहिर किया। कि लोग कहते हैं कि इस इलाके में डेवलपमेंट नहीं हुई, तो फिर किसी जगह पे भी डेवलपमेंट नहीं हुई। 2013 से लेके आज तक आपके इलाके में काम जारी है, इसलिए कि आपका पूरा इलाका कच्ची आबादियों का था। सारी कच्ची आबादियां आपकी डेवलप हुई हैं। मैं वजीर आला साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुले दिल से फंड दिए, और इसके साथ साथ मैं वजीर आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्पेशली आपके लिए भी फंड दिया। पंजाब स्कूल का रंगों का जहां के उन्वान से शानदार तकरीब का इनेकाद। स्कूल के साबिक तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। मकामी कारोबारी की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत और खिदमात पेश की गई। तकरीब में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद नौजवानों को मौक़े फराहम करने और मकामी कारोबार को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत मुनक़िद किया गया। तकरीब में स्कूल के साबिक तलबा ने 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए, जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और कारोबारी महारतों का मुज़ाहरा किया। चेयरमैन अलखैर ग्रुप शेख सईद, कॉलम निगार शाहिद कादर की जानिब से DHA में नाश्ते का एहतमाम। समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अलखैर ग्रुप के चेयरमैन शेख सईद और मारूफ कॉलम निगार शाहिद कादर की जानिब से ग्रैंड नाश्ते का एहतमाम किया गया। DIG राव मुनीर और शफी एजाज के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवाए वक्त ग्रुप बिलाल भट्ट, कारोबारी शख्सियत शेख सुहेल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलखैर ग्रुप शेख साद शरीक हुए। डायरेक्टर अलखैर ग्रुप शेख अहमद और CEO MJ जरी हाउस मोहम्मद जाफर, एडवोकेट सफदर चीमा ने शिरकत की। एडवोकेट फरहान भट्ट, कारोबारी शख्सियत फैसल अहमद, अब्दुर्रहमान और दीगर भी मौजूद थे। एक बहुत बड़ा इवेंट, मिल बैठने का, दोस्तों से बातचीत करने का,
और मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि शेख साहब गाए बगाए बहुत अच्छे इवेंट दोस्तों के लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जैसे रमज़ान में अफ्तारी हैं, मिलाद के प्रोग्राम हैं, और उसके बाद इस तरह गाए बगाए नाश्ता और डिनर। शुरका ने मेज़बानों के इस इकदाम को सराहा और कहा, ऐसी तकरीबात मुआशरे में मस्बत सोच हम आहंगी को फ़रोग देती हैं। शेख सईद का कहना था, दिली खुशी है कि नफ्सा नफ्सी के दौर में भी सब इकट्ठे हुए। दोस्त आए हैं, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। अपना राव मुनीर साहब का, अपना ब्रिगेडियर शफी गाजी साहब का, इन्होंने तकलीफ़ की, ये आए हैं, इनके आने से रौनक लगी है, महफिल सजी है, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। हम लोग आते रहेंगे और ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। शाहिद कादिर का कहना था, ऐसी महफिलों से प्यार मोहब्बत बढ़ता है और दोस्तियां मजीद मजबूत होती हैं। ये एक मिल बैठने का बहाना होता है और इसमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, और ये नाश्ता तो अपनी जगह पे है। शेख साहब हमें इस किस्म की दावतें देते रहते हैं, अपने लॉन में भी, अपने घर में भी, और सिर्फ इसलिए देते हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन का जो दौर जा रहा है, इसमें कम से कम हमें बैठने का मौका मिल सके। ग्रैंड नाश्ते की तकरीब न सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने का जरिया बनी, बल्कि समाजी हमांगी और बाहमी एहतराम का खूबसूरत पैगाम भी दे गई। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ उस्मान खादिम, कंबोज, सिटी 42। वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर नहिंग के बेटे की दावत वलीमा तकरीब में जजीज वफाकी वज़ीर कानून, वकला और लॉ अफसरान और अजीज़ वक़ारब ने शिरकत की। वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर नहिंग के साहबजादे बैरिस्टर अब्दुल्ला सरवर नहिंग के वलीमे की तकरीब डायमंड हॉल ग्रैंड नेक्सस मार्की पास्को सोसाइटी केनाल रोड पर हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद वहीद खान, जस्टिस अली ज़िया और दीगर शरीक हुए। 27वीं सालाना फ़ख्रे कौम गोल्ड मेडल अवार्ड की तकरीब अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली की जानिब से एहतमाम किया गया। यौम इकबाल में होने वाली तकरीब में मैट्रिक से PhD के तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का मकसद पोजीशन होल्डर्स की हौसला अफजाई करना था। इस मौके पर सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान शेख काजिम अली काजी, शेख वक़ार रज़ा, मुजाहिद अली शेख और तमाम ज़िले सदूर शरीक हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।